आपका ये संग और इस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को सदा प्रफुल्लित रखती है। स्वामी, आपकी वार्तालाप सुनकर मेरा मन तरंगित हो गया। प्रणाम देवराज। देवराज और देवी शची को हमारा भी प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हमें आपका परिचय नहीं है। शची, क्या तुम इन तीनों से परिचित हो? नहीं स्वामी, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवऋषि नारद। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। देवराज जी, आप मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्ष को पहली बार देख रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को दिए वचन को निभाने के कारण इनका हिरण और हिरणी के जन्म से उद्धार हो गया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हिरण हिरनी? देवऋषि, हम तीनों पहले हिरण हिरनी थे। आप तीनों नारद की बात पर विश्वास कीजिए और भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जलाए रखिए, जिसने आपका उद्धार किया है। नारायण नारायण। अवश्य देवऋषि, हम शिव आराधना की धुनी रमाएंगे। देवराज, देवी सती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग के सुख में इतना न डूबिए कि आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही न रहे। देवऋषि, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। देवराज, देवऋषि, मरुदेव, आप अशांत और चिंतित क्यों हैं? आपको तो सब कुछ ज्ञात है देवऋषि। भगवान शिव ने मेरी पुत्री सुयशा की आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु चिंतित हूं और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करने हेतु देवराज के पास आया हूं। मारुदेव, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त की चिंता तो स्वयं भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। अवश्य मिटाएंगे। नारायण नारायण। और भगवान शिव की आराधना का फल तो उत्तम ही होता है। आप देख नहीं रहे मारुदेव, मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी को आपकी पुत्री सुयशा की प्रार्थना भी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, शीघ्र ही सुनेंगे। नारायण नारायण। मेरी पुत्री सुयशा ने शिव के विशेष सेवक नंदी को मन ही मन अपना पति मान लिया है, परंतु नंदी शिव की सेवा में लीन होकर सब कुछ भूल गए हैं। आप मेरी पुत्री पर दया कीजिए देवऋषि, उसके वियोग का अंत कीजिए। यह काम तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव होगा। हाँ, मैं आपकी विनती उन्हें सुना दूंगा। मारुदेव, कहाँ है देवी सुयशा? अलकापुरी के शिवालय में शिव की अखंड आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः गुरुदेव, शिवाय। आपकी पुत्री की अखंड शिव आराधना कभी असफल नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी पुत्री का नाम नंदी की भांति शिव भक्तों में अमर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। नमः
देवर्षि, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ देवर्षि, आपने तो लंबे समय से हमारी सुधि ही नहीं ली। क्या हमसे कोई अपराध हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुमसे एक ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के योग्य नहीं। क्या कह रहे देवर्षि? नंदी तो शिवगुणों में सर्वोत्तम है। शिव की सेवा इसके जीवन का व्रत है। नंदी से कोई अपराध हो, यह असंभव है। माता सती, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ उसे असत्य कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है नंदी को इस अपराध का ज्ञान ही न हो, परंतु माता। परंतु क्या देवर्षि? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि मैंने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आंखें खोलिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। पहले आप ये बताएं कि मेरा अपराध क्या है। शिव 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 जी के सम्मुख मैं कौन होता हूं तुम्हें अपराधी बताने वाला? हे शिव शंकर, आंखें खोलकर अपने भक्त नंदी की व्यग्रता शांत कीजिए। देवर्षि नारद, जहां जहां आप जाते हैं व्यग्रता आपके साथ साथ चली आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का सेवक हूं, मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए। मैं तो किसी के आराधना का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। आराधना का संदेश? तुम किसकी आराधना के संदेश की बात कर रहे हो नारद? भोलेनाथ, आपसे संसार की कौन सी बात छुपी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको ज्ञात है कि नंदी का अपराध भी उसी आराधना से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। देवर्षि, अधिक आश्चर्य में न डालिए, हमें समझाइए कि बात क्या है। व्यग्र न हो सती, नंदी तो हमारा अंश है, उसके साथ तो अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो देवर्षि नारद की अपनी शैली है सबको चकित कर देने।